अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है डेट इज़ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं बॉन्ड की। वन इज़ द आयनिक बॉन्ड, द अदर वन इज़ द कवलेंट बॉन्ड एंड लास्ट वन इज़ द कोऑर्डिनेट कवलेंट। तो हम लोग इनको बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड को। व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड? ठीक है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं। वन इज़ द आयनिक एंड द अदर वन इज़ द बॉन्ड। आयनिक मीन्स आयन। ठीक है, ये वर्ड आयनिक कहाँ से निकला है? आयन से ड्राइव हुआ है। और जो बॉन्ड है इसका मतलब क्या है? कोई एफिनिटी है। ठीक है, ये बॉन्ड का मतलब क्या है? कोई एफिनिटी है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो जो आपके पास आयन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप नाम दोगे आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड किस किस्म के एटम्स के दरमियान बनता है। तो आप कहते हो आयनिक बॉन्ड 2 तरह के एटम के दरमियान बनेगा। एक वो एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो, दूसरा वो एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाई हो। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आपने क्या कहा था? एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, कि वो एनर्जी रिलीज होती है जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप एटम में ऐड करते हो। ठीक है, तो 2 तरह के एटम होते हैं। एक वो एटम होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दूसरे वो एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आप कहते हो कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, ये गेन करने से इलेक्ट्रॉन को बनता है, लूज करने से इलेक्ट्रॉन को बनता है, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से होता है? आप कहते हो जिस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है उस एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। ठीक है, तो आप कहते हो आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम विद द लो आयनाइजेशन एनर्जी टूवर्ड्स द एटम विद द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो आप कहते हो कि एनर्जी स्टेट मतलब किस एलिमेंट की एनर्जी कम होगी, किस एलिमेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी वो एलिमेंट जिन पे पॉजिटिव साइन आएगा उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप कहते हो कि आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस है ये आपका जो लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हायर इन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो इन एनर्जी, ये जो एनर्जी डिफरेंस है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान में, यही रीज़न है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहाँ से? हाई टूवर्ड्स द लोअर एनर्जी स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो कि आयनिक बॉन्ड में की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग कहते हैं ग्रुप 1A, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे ग्रुप 6A और 7A के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ग्रुप 1 और 2A के एलिमेंट्स जो हैं ये होंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे टूवर्ड्स द ग्रुप 6A एंड 7A एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 6A और 7A के एलिमेंट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं 6A और 7A की तरफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड। अब आप देखो हमने एक बात डिस्कस की थी कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ले। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 19। आपने कन्फिग्रेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, यानी 19 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे इन शेल सब शेल्स में फिल कर दिए। अब ये देखिए आपके पास शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी?
2881, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब चौथे शेल हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई एलिमेंट, कोई एटम स्टेबल होगा। अगर ये पोटेशियम खुद को स्टेबल करना चाहता है तो इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे अपने आउटर मोस्ट शेल में, या इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। तो हमें पता है कि 7 को ऐड कराने से अच्छा ये है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो अब क्या होगा कि ये जो पोटेशियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो जाएगा K पॉजिटिव में। इसके साथ यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है तो वो आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का प्रोसेस हो रहा है, यानी आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा। और K पॉजिटिव जो है इसकी कन्फिग्रेशन किसकी तरह होगी? आर्गॉन की तरह होगी। आर्गॉन क्या है हमारे पास? नोबल गैस है, ठीक है। तो पोटेशियम पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आर्गॉन की तरह हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, हम पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे शेल की कन्फिग्रेशन बताऊंगी 287, ठीक है। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अगर ये खुद को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना चाह रहा है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन वो होगा जो कि पोटेशियम ने लूज किया था, ठीक है। तो ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। आपके पास कन्फिग्रेशन आ जाएगी 288, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी ऑर्गॉन की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2 तरह के आयंस आ गए। वन इज द K पॉजिटिव एंड द वन इज द Cl नेगेटिव, यानी ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो आए हैं। अब क्या होगा? ऑपोजिटली चार्ज आयन जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और इनके अट्रैक्शन की वजह से एक नया कंपाउंड बनेगा, लाइक K पॉजिटिव Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएंगे KCl में, ठीक है। ये दोनों जो हैं KCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप कहते हो लैटिस एनर्जी, आप कहते हो कि आपके पास K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो एक क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस मतलब एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो ये जो लैटिस एनर्जी है इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, ये जो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, इसको आप नाम दोगे लैटिस एनर्जी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि आपने पढ़ा था ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, ग्रुप 6A के एलिमेंट्स, 7A के एलिमेंट्स। तो मैंने वो कुछ बताने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मैंने ये आपको पीछे भी बता दिया कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और ग्रुप 7A के एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्यों? ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। आप कहते हो ग्रुप 1A के एलिमेंट ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ग्रुप 6A के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। कौन से कंपाउंड हैं? आप कहते हो वो कंपाउंड जो कि केटाइन और एनाइन से बनेंगे उनको इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड का नाम दोगे। इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे डिटरमिन करोगे कोई बॉन्ड आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये आपको बताएगी कि आपका बॉन्ड कोवलेंट है, आयनिक है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, ठीक है। अगर आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 हो या 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड आयनिक है। अब आप लोग ये कहेंगे कि आपको कैसे पता कि 1.7 या 1.7 से ऊपर है? तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। लाइक मेरे पास HCl है, H की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, Cl की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। अगर इन दोनों का डिफरेंस
1.7 हो या 1.7 से ज़्यादा हो तो ये बॉन्ड जो है आयनिक होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके। तो NaCl जो है इसके अंदर 72% आयनिक कैरेक्टर है, सीजियम फ्लोराइड के अंदर 92% आयनिक कैरेक्टर है, और कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो कि 100% आयनिक इन नेचर हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।